रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले क्या लिया था हमने कि जो बेसिक था 6-7 लेवल तक या 8-9 तक लेवल तक वो लिया था। पहले क्या था, हम जैसे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे वैसे चेंज होता है। पहले क्या होता है, चेंज था ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, पहले क्या हुआ, चेंज कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज किसे कहा जाए, जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जिसमें नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जिसमें नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। और केमिकल चेंज यानी न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जनरली दे आर रिवर्सिबल, जनरली दे आर रिवर्सिबल, जनरली बोला जा रहा है, जनरली दे आर irreversible, but under certain condition it can be reversible and it can be irreversible, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, हम बोलो, कटिंग ऑफ वुड, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होगा, राइपनिंग ऑफ मैंगो ले ले, राइपनिंग ऑफ मैंगो, रस्टिंग ऑफ आयरन, कटिंग ऑफ एप्पल, ये सारे एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। यानी कि जिससे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए वो क्या है, केमिकल चेंज। जिससे न्यू प्रोडक्ट ना फॉर्म हो वो क्या है, फिजिकल चेंज। ये हो गया चेंज पहले। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है हमारा, अब चेंज है ना, केमिकल चेंज, फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ा। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पहले केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। तो पहले केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन यानी बोलो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल इक्वेशन यानी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। कौन से वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। सपोज अब हमें लिखना है NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2O बना, अरे नहीं, हमें बनाना है NaCl। क्या बनाना है, NaCl। तो हम कैसे बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन क्या होगा, वर्ड इक्वेशन होगा व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म, क्या फॉर्म हो रहा है, बोलो,
सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन है ये। अब इसे हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि NaOH प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ये क्या हो गया, सिंबॉलिक इक्वेशन। ये क्या हो गया, सिंबॉलिक इक्वेशन। अब ये सिंबॉलिक इक्वेशन फिर से दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये हो गया ना, इतना डिफरेंस पता चल गया। फिर हम बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन ही बोल दें, सिंबॉलिक इक्वेशन की जगह पे केमिकल इक्वेशन ही ले ले। केमिकल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से, अनबैलेंस्ड, पहले अनबैलेंस्ड होगा उसे बैलेंस करेंगे, एंड बैलेंस्ड, ठीक है। सपोज हमें दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये दिया है BaCl2 प्लस H2। बैलेंस है कि अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। फिर बैलेंस कैसे करेंगे इसे, अब जितने क्लोरीन है उतना क्या करेंगे, इधर भी देंगे। कितना हो गया फिर बताओ, अब बोलो देख के। HCl2, अरे नहीं, पूरा बताओ। हाँ BA, हाँ, BAH, BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl2। फार्मूला के साथ चेंज नहीं करना है, बताया नहीं। H2Cl, H2Cl पूरे कंपाउंड के साथ लो ना, 2HCl, पूरे फिर उधर भी 2HCl। ऐसे ऐसे बैलेंस किया कभी हमने, H2Cl2 ऐसे लिखा है कभी, कैसे, फिर प्रैक्टिस नहीं की इसका मतलब। 2HCl क्या बन गया, ये जाके इसे रिप्लेस करेगा, क्या बनाया, BaCl2 प्लस यहां से दो हाइड्रोजन आए, यहां से दो OH है, मतलब क्या बन गया, 2H2O। हो गया ना अब सारा बैलेंस। ये हो गया बैलेंस इक्वेशन, ये हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना यानी कि क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन। एंड नोट, केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड, केमिकल, ये नोट नहीं किया था आपने, नोट कर लो। केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड by the law of conservation of mass, by the law of conservation of mass, यानी कि मास ना तो क्या होगा, खत्म हो, डिस्ट्रॉय, ना तो बना नहीं सकता, ठीक है। हो गया। अब ये क्या हो गया, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन के टाइप हो गए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन के ऊपर केमिकल रिएक्शन होगी, जिसे बोला गया नेसेसरी कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होगी। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या है, क्लोज कांटेक्ट। जब दो रिएक्टेंट क्लोज कांटेक्ट में लाएंगे तब जाके रिएक्शन होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यानी कि क्या है, व्हेन टू सब्सटेंस केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी देन दी एग्जिस्टिंग। पहले वाले से केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होगी ना। ठीक है, अब क्लोज कांटेक्ट में जब हम लीड नाइट्रेट को रख देते हैं, PbNO3 को पोटेशियम
आयोडाइड के कांटेक्ट में रख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम जाके इसे रिप्लेस करेगा, ये इसकी जगह पे चला जाएगा, मतलब क्या फॉर्म हुआ, KNO3 प्लस PbI2 वैलेंसी के अकॉर्डिंग 2 है, बैलेंस करना पड़ेगा 2, तो ये कितना हो गया 2I2। ये क्लोज कांटेक्ट की वजह से ये होगी रिएक्शन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो रिएक्टेंट को क्लोज कांटेक्ट मिलाओ इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड बन गया, ये भी सॉलिड बन गया, ठीक है। अब सेकंड क्या है, मिक्सिंग। सेकंड क्या करना है, मिक्सिंग, मतलब कहाँ पे मिक्स करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज हम मिक्स कर रहे हैं NaCl किसमें, AgNO3 में, मतलब मिक्सिंग कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वियस। अब यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, सोडियम जाके इसे रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस Cl, होगा ना रिएक्शन। ये क्या डाउनवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है, बिना हीटिंग के प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। उसको बिना हीटिंग ऐसे भी कर नहीं, अरे डाउनवर्ड एरो क्या बोल रहा है कि क्या हो रहा है, डाउनवर्ड एरो यानी क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। अपवर्ड एरो क्या बताता है, हीट अरे हीट नहीं, हीट तो डेल्टा बोलता है, डेल्टा। ये क्या है, डाउनवर्ड एरो प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन सॉलिड बना, अपवर्ड एरो गैस बना, ठीक है। थर्ड हीट। अब कुछ केमिकल रिएक्शन के लिए हीट चाहिए होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी, क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, हीट देने की वजह से ब्रेक डाउन हो गया, तो ये क्या है, हीट, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। हाँ बोलो। इसके बाद फोर्थ है लाइट। नेसेसरी कंडीशन क्या है, लाइट। अब यहाँ पे कौन सा होगा, फोटोसिंथेसिस वाला, लाइट एनर्जी के अंदर होगा, जैसे कि क्या होता है, CO2 प्लस H2O क्या बन रहा है, C6H12O6, यहाँ पे कितना लेंगे, 6 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या हो रहा है, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट कुछ बचेगा ना या नहीं बचेगा, क्या होगा फिर, हाँ बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 12 लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, H2O फॉर्म होगा, ठीक है, हो गया लाइट के अंदर। उसके बाद क्या था, 5 नेसेसरी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, केमिकल रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे कि हमने क्या लिया था, NaCl का इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो रिएक्शन होता है कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ना, और लाइट की वजह से जो होता है वो फोटोलाइटिक, लाइट की वजह से जो होता है वो फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक और पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये क्या बनेगा, Na प्लस Cl2। अगर हम वाटर का कर रहे हैं H2O, तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2, तो दो मॉलिक्यूल ले लो, प्रोसेस कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद 6 कंडीशन थी प्रेशर, कहाँ पे, दो है प्रेशर। अगर हम N2 को H2 के साथ जोड़ दें एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बनेगा, 2NH3। इस प्रेशर के ऊपर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना बन जाएगा, NH3 यानी अमोनिया बन गया, ठीक है।
ये 6 कंडीशन। 7th कंडीशन क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए भी नहीं क्या करेगा? रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा या कम करेगा। ये कितने टाइप के थे? 2। एक कौन सा? पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए ले सकते हैं MnO2। KClO3 का डिकम्पोजिशन करने के लिए MnO2 का यूज किया जाता है मैग्नीज ऑक्साइड का। फिर ये क्या बनेगा? KCl+O2। ये रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया, मतलब कौन सा कैटलिस्ट है ये? पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ा था निगेटिव कैटलिस्ट का। निगेटिव कैटलिस्ट तो इंडस्ट्रियल यूज के ऊपर यूज ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी काम चाहिए, ना कि स्लो। तो हम यहाँ पे ये कहाँ पे यूज किया था हमने? बेकिंग सोडा। कहाँ पे? मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा। तो क्या क्या कंडीशन है केमिकल रिएक्शन के लिए? पहले वाली कंडीशन क्या है? क्लोज कांटेक्ट में रखेंगे 2 रिएक्टेंट को, तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी। या मिक्सिंग करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में, तब जाके रिएक्शन होगी। या केमिकल रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा, तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी। या केमिकल रिएक्शन को लाइट चाहिए होगी, तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी। या केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब जाके रिएक्शन होगी। या सर्टेन प्रेशर के अंदर, या कैटलिस्ट की वजह से। ठीक है, ये कंडीशन है। हो गया? चलो फिर लिखा था ना? कैटलिस्ट और वो नहीं बना, नहीं लिखा? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक। ये नहीं होता कोई? ठीक है, नोट कर लो। इरेज कर दे। चलो, अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हुआ था ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है हमने? 4। फर्स्ट वाला क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस इवोल्यूशन होगा। सेकेंड क्या होगा? चेंज इन स्टेट चेंज होगा ना। थर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, जिसे पीपीटी बोला गया। और क्या है? चेंज इन कलर। इसके अलावा कुछ है और? 4 हो गए ना? चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, change in state, formation of precipitate and change in color. These are the 4 characteristics of chemical reaction. First, evolution of gas. If metal pieces kept in acid solution, सपोज अगर हम रख देते सोडियम को HCl के सॉल्यूशन में, तो क्या बन जाएगा? NaCl एंड रिलीज H2 गैस। अभी H2 गैस हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? पॉप साउंड। कैसे पता चलता है? पॉप साउंड। या हम इसे इनफ्लेमेबल बर्नर ले जाते हैं ऊपर। अगर मान लो हम टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस, इस टेस्ट ट्यूब में HCl लिया, सोडियम के पीसेस ऐड कर दे, रिएक्शन हो गया, गैस रिलीज हो रहा है, तो पॉप साउंड होगा। कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, पता कैसे चलेगा? पॉप साउंड। ये एक पर्टिकुलर साउंड होता है। या इसे क्या करें?
फ्लेम टेस्ट, क्या कर सकते हैं, फ्लेम टेस्ट, यानी कि बर्नर के ऊपर ले जाएंगे ना वो जल जाएगा, ठीक है। अगर जलने लगा है मतलब गैस रिलीज हो रहा है। अगर हम देखो दूसरे कोई भी मेटल रख दो एसिड सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे कि हम रख दे आयन पीसेस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, तो ये गैस रिलीज हो रहा है। या हम ऐसे कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दे, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज हो रहा है, तो ये भी गैस है ना, तो ये भी हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब चेंज इन स्टेट, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सपोज हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस पास, हाइड्रोजन गैस में क्लोरीन गैस पास किया, क्या बनेगा, HCl लिक्विड बन जाएगा, स्टेट चेंज हो, ये गैस था, ये क्या बन गया, लिक्विड। या हाइड्रोजन गैस में हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करते हैं, क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया ना, ठीक है। तो ये स्टेट चेंज हो गया, गैस टू लिक्विड। अब प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन यानी कि क्या, प्रिसिपिटेट यानी कि सॉलिड सब्सटेंस विच इज इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम NaCl की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर रहे हैं तो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AgCl ये बन गया प्रिसिपिटेट प्लस NaNO3, ठीक है। अब AgCl ये क्या है, प्रिसिपिटेट, ये क्या है, इनसोल्युबल सॉलिड या इनसोल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। अब चेंज इन कलर, अब ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जब हम आयन पीसेस ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या बनेगा, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड ब्राउन कलर्ड मेटल। या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं, कलर कौन सा होगा, ब्लू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट कलरलेस, हाँ, एंड रिलीज कॉपर। आयन का ग्रीन होता है, जिंक सल्फेट का कलरलेस, तो ये चेंज इन कलर, ब्लू से ग्रीन, ब्लू से कलरलेस, कलर चेंज हो गया ना, तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक से चेंज इन कलर, ठीक है। हाँ ये लिखा है ना मैं, क्योंकि इसका असाइनमेंट आएगा आपको 1 2 3 जितने चाहे मिल जाए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ा है हमने, 5। फर्स्ट कौन सा, एडिशन रिएक्शन, या हम इसे क्या बोले, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस नहीं, कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का रिवर्स क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, रेडॉक्स रिएक्शन। और लास्ट, एनर्जी चेंज रिएक्शन। एनर्जी चेंज रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3। कौन से, एलिमेंट प्लस एलिमेंट से क्या बन जाएगा, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल बताइए, H2 ले लिया, O2 के साथ कंबाइन किया, क्या बन गया, H2 बन गया ना कंपाउंड। सेकेंड टाइप कौन सा है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, क्या बनेगा, कंपाउंड। कौन से लिए थे, हाँ
एलिमेंट ऑक्सीजन प्लस CO क्या बन गया? CO2, 2CO2। ठीक है। थर्ड टाइप कौन सा? कंपाउंड प्लस कंपाउंड से क्या बनेगा? कंपाउंड। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या बनेगा? CaCO3। कंपाउंड प्लस कंपाउंड क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। फर्स्ट टाइप हो गया, यही है ना? हाँ ये अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के? 6 तीन। तीन 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 दूसरे तीन को हम पहले तीन में ऐड कर दिया था ना। कितने टाइप के? 3 तीन। पहला कौन सा? उल्टा उसका एडिशन। एडिशन का उल्टा होगा ना। तो ये तीनों को हमने ऐड करके ले लिया था। देखो पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम, बाकी आगे वाले इरेज कर देते हैं। 5 टाइप हो गए केमिकल रिएक्शन के। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब इरेज कर देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के। पहला वाला थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। कंपाउंड का एलिमेंट प्लस एलिमेंट हो सकता है, या कंपाउंड का कंपाउंड प्लस कंपाउंड हो सकता है, या कंपाउंड प्लस कंपाउंड का कंपाउंड प्लस एलिमेंट हो सकता है। तीनों केस पॉसिबल है, तीनों केस पॉसिबल है। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ना हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ा है। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी 3 टाइप के होते हैं। कौन से? मेटेलिक कार्बोनेट, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड मेटेलिक नाइट्राइट। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रेट। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी सीरीज देखो क्या क्या रिएक्टिविटी सीरीज बोलो। काशीनाथ के बाप का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। आगे आओ रिएक्ट नहीं करता इसलिए उसे नहीं लिया। आगे आओ पीटूंगा, प्लेटिनम। अब इसमें ये पहले दो जो है ना, ये तीनों के लिए क्या है? मोस्ट स्टेबल। ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक सभी के साथ रिएक्शन सेम होगी। अगर हम मान रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट कर रहे हैं तो क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड प्लस CO2। अगर हम यहां पे कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड प्लस H2O। अगर हम यहां पे कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक नाइट्रेट तो क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब ये हो गया, ये तो नॉन मेटल है, इसका तो कोई रोल नहीं है। फिर अब इनका, ये तो लेस रिएक्टिव है। अगर हम मेटेलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेटल प्लस CO2 प्लस O2। अगर हम मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो क्या होगा? थर्मल यानी हीट का सिंबल देना है। क्या बनेगा? मेटल प्लस H2O प्लस O2। अगर हम मेटेलिक नाइट्रेट का करें तो क्या बनेगा? मेटल प्लस NO2 प्लस NO प्लस O2। अब वेयर M इज एनी मेटल, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे समझते हैं मैग्नीशियम के साथ, तीनों एग्जांपल करके देखते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड। अब हमने ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट का, क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 हो गया ना। अगर हम ले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा? MgO प्लस H2। अगर हम यहाँ पे ले ले मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 MgO प्लस NO2। ठीक है ना। सेम सिमिलर यहाँ पे करना है, वेयर M इज मेटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है। ये कौन सा टाइप हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। कोई डिफिकल्ट? चलो फिर
अब सेकेंड टाइप कौन सा था? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए? हीट एनर्जी। इसके लिए क्या चाहिए? सनलाइट। लाइट एनर्जी। सनलाइट ना, लाइट एनर्जी। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या था? सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl। यानी जनरल रिएक्शन क्या होगी? कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा एलिमेंट प्लस एलिमेंट में। यहां पे क्या चाहिए? सनलाइट। और ये जब पूरी प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाता है? फोटोलिसिस। ये जो ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है? फोटोलिसिस। उसके बाद थर्ड टाइप की रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ना, नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रिएक्शन के लिए, यस। और इस प्रोसेस को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको प्रोसेस को क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एक कन्वर्जन कैसे हो रहा है? जनरल रिएक्शन क्या है? ये भी क्या होगा? कंपाउंड का कन्वर्जन होगा। इस यहाँ पे प्रोसेस होगी कौन सी? इलेक्ट्रोलिसिस। और कंपाउंड का कन्वर्जन होगा एलिमेंट प्लस एलिमेंट में। याद रखना है फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में डायरेक्ट एलिमेंट प्लस एलिमेंट कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम H2O का लेते हो तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2 बना देगा। हमने Al2O3 का बनाया था, क्या बना था? Al प्लस O2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ले लिया था, 3। ठीक है। अगर हम NaCl का कर रहे हैं तो क्या बनेगा? Na प्लस Cl2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना है। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑकर बाय द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? डिफिकल्टीज? वेरी गुड। कितने टाइप हो गए केमिकल रिएक्शन के? 2। अब इसके बाद थर्ड टाइप कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये होते हैं 2 टाइप के। कौन से? 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन से? एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड सेकेंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? यहां पे जनरल रिएक्शन क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अगर हम यहां पे मान ले व्हेन A is placed in BC solution, A replace to B to form AC and B। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रख दे, अभी तो बनाया था हमने, आयन पीसेस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख देते, क्या करेगा? आयन जाके कॉपर को हटा देगा। क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है। ये मेटल के साथ हो गया। नॉन मेटल के साथ कैसे होगा? अगर हम NaBr ले रहे हो और Cl2 पास कर रहे हैं, क्या करेगा? Cl जाके Br को रिप्लेस कर देगा। क्या बनेगा? NaCl प्लस Br2। बैलेंस कर लेना है। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ये रिएक्शन कैसे होती है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। रिएक्शन कहां पे होगी? एक्वियस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे जनरल रिएक्शन
AB है एक्वियस सॉल्यूशन और CD में रखा गया है, तो क्या फॉर्म होगा? A जाके C को रिप्लेस करेगा, यस यानी कि क्या बना? AD, एडी ये प्रिसिपिटेट मान लेते हैं, यस प्लस सीबी CB, ये प्रिसिपिटेट है। अगर हम ले ले फॉर एग्जांपल, क्या ले, बेरियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड ना। हाँ अब यहाँ पे बेरियम सल्फेट है प्रिसिपिटेट, हाँ तो ये बन गया यस वही वाली रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप टू टाइप के, कौन से? न्यूट्रल एक न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सेकेंड प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन क्या है? द सॉलिड सब्सटेंस विच इज लिक्विड इनसोल्युबल इन वाटर। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहां पे होगा? एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर वाटर। अब एसिड ले लिया हमने H2SO4 प्लस बेस ले लिया MgOH2, क्या बनेगा ये? MgSO4 प्लस H2। अगर हमने ले लिया यहाँ पे HCl प्लस MgOH2, क्या बनेगा ये? MgCl2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करनी होती है, बैलेंस नहीं है तो। अब प्रिसिपिटेशन यानी कि ये वाली रिएक्शन होगी जो अभी बनाया था। क्या बनाया था? BaCl प्लस BaCl2 प्लस Na2SO4, क्या बनाएगा ये? बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ये है प्रिसिपिटेट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप की? दो। कौन से? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये पूरा कंसेप्ट है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर जाएगा और न्यू कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि दो एलिमेंट रिप्लेस होंगे। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का कोई रोल नहीं है। कहाँ पे? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप के, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रिसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स इन हीट एसिड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वर्ड ध्यान देना है, एसिड बेस, एसिडिक एंड बेसिक, साल्ट एंड वाटर बनाएगा। एग्जांपल हो गया। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, ये जनरल रिएक्शन फॉलो कर रहा है। एक प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट यानी कि इनसोल्युबल वाटर इनसोल्युबल इन वाटर, सॉलिड सब्सटेंस दैट इज इनसोल्युबल इन वाटर। कितने टाइप हो गया ये? तीन। फोर्थ टाइप कौन सा है? redox reaction, the reaction in which reduction and oxidation occurs simultaneously। जिस रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ हो रही है वो कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के? दो। रेड मतलब रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हो गया। अब रिडक्शन किसे कहा जाए? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ, हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम यहां पे हाइड्रोजन ऐड करें तो यहां पे क्या करेंगे? उल्टा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो हो गया ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया। पूरी दोनों रिएक्शन जहाँ पे होती है पूरी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, या हम इसे बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन। तो यहां पे क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या करेंगे, कैटायन के केस में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर किसी के ऊपर 3+ चार्ज है तो ये क्या बनेगा, M2+, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, चार्ज कम हुआ है ना। यहां पे कैटायन के केस में क्या होगा, M2+ था तो क्या बन जाएगा, M3+, यानी कि और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे एनायन, कैटायन हो गया ना। तो एनायन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना। तो मान लो नॉर्मल है, अगर हम मान रहे ऑक्सीजन ले रहे, O1- था, O1- का O2- हो गया, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है। अगर हम यहां पे ले रहे हैं एनायन के केस में, O2- का O1- हो गया, मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखते हैं कि रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन से एजेंट्स, कौन से एजेंट्स, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, मेटल्स, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब नॉन मेटल क्या होता है, कुछ भी हो सकते हैं, नॉन मेटल का कोई भरोसा नहीं है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहा जाए, जिस सब्सटेंस के ऊपर या जिस एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन क्या एक्ट कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, वो रिडक्शन कर रहा है। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी क्या हो जाएगा ना। हाँ, या अब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होंगे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना है क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे ना तब हमें ये आता है रिडक्शन वाली प्रोसेस, कार्बन यूज कर रहा है। ठीक है, याद रखें, मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान सकते हैं। ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब कहीं पे डिफिकल्ट, कुछ प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन यानी कि क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चार्जेस कम होंगे, पॉजिटिव चार्जेस है तो कम होंगे, जितने पॉजिटिव चार्जेस हो कम होंगे, अगर नेगेटिव चार्जेस है तो बढ़ेंगे। चार्जेस पॉजिटिव कम होंगे, नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन रिमूवल, कैटायन में चार्जेस बढ़ेंगे, नेगेटिव चार्जेस कम होंगे। हो गया, क्या हो गया, पूरा रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। समझ में आ गया। अगर आपको बोला जाए कि एक रिएक्शन है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है,
रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, आपको बोला जाए कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये सोडियम। सोडियम। जिसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना है। हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेप कौन सा था? इलेक्ट्रो एनर्जी चेंज। एनर्जी है। एनर्जी चेंज चेंज रिएक्शन कितने टाइप के? दो। दो। पहला कौन सा? एंडो हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड कौन सा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे? हीट एनर्जी चाहिए कि रिलीज होगी? चाहिए। चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड हीट एनर्जी। एनर्जी। अब वो हीट या लाइट कुछ भी हो सकता है। रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा? रिलीज एनर्जी। एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कौन सी रिएक्शन है जिससे हीट एनर्जी रिलीज होगी? कौन से हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन कर दो कोई भी, या कोई आप एक रिएक्शन कर सकते हो कि जैसे कि एक्वेस सॉल्यूशन बना दो, NaCl को वाटर में ऐड कर दो, हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी, NaOH बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। पानी गर्म हो जाएगा ना। यस। ये हो गया। अब इसके बाद क्या था? हो गया ना। अब ये तो टाइप ऑफ रिएक्शन हो गए। आखिर में क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ। डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होगा? क्या क्या इफेक्ट होगा पहले बताइए। जो खा रहे हैं वो फूड खराब हो रहा है, मतलब रैंसिडिटी। रैंसिडिटी यानी कि चेंज इन फूड टेस्ट, या जो कलर चेंज होगा या टेस्ट चेंज होगी। मिल्क का भी आ सकता है। मिल्क भी आ सकता है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन एयर टाइट कंडीशन में रखेंगे। ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है ना, तो एयर टाइट कंडीशन में रखेंगे। उसके बाद क्या था? करोजन। करोजन का मतलब क्या है? उसके बाद क्या पढ़ा है हमने? करोजन। करोजन यानी कि मेटल लॉस देयर मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसमें क्या आ गया? करोजन यानी पहले होता है आयन का रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयन। अब रस्टिंग ऑफ आयन कैसे होता है, क्यों होता है? ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर, एयर एयर एंड ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर ना। Fe प्लस H2O प्लस O2 क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस 2H2O। कलर कौन सा होता है ये? रेडिश ब्राउन कलर्ड कंपाउंड, जिसे बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। ठीक है। अब इसे प्रिवेंशन कैसे करें? रस्टिंग को प्रिवेंशन कैसे करना है? मेथड ऑफ प्रिवेंशन, सबसे पहला क्या करेंगे? कोटिंग, पेंट कर दो, या ग्रीसिंग, ग्रीस भी लगा सकते हैं। आपने सिर्फ रस्टिंग कर लिया। हाँ, ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक है। या हम इसे कर सकते हैं गैल्वनाइजिंग। मतलब हाँ, वो पढ़ते हैं। क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग। अब गैल्वनाइजेशन में से हम गैल्वनाइजेशन बोल दें।
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन यानी कि क्या? कोटिंग ऑफ जिंक ओवर द आयन, zinc over the iron. This process is known as galvanization. यानी कि आयरन रॉड ले लो, ऊपर से जिंक की कोटिंग लगा दो, वो क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन। इससे प्रिवेंट हो जाएगा। या थर्ड टीनिंग, ये नहीं होता ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, टीनिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कोटिंग ऑफ टीन, टीन मेटल है ना, कोटिंग ऑफ टीन ओवर द आयन, आयन के ऊपर किसकी कोटिंग देंगे? टीन की, स्टेनम। उसके बाद फोर्थ क्या करेंगे? एलॉइंग, एलॉय बना देंगे। जैसे कि स्टेनलेस स्टील ले रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील आयन प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन प्लस कोबाल्ट का मिक्सचर होता है। एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर होता है एलॉय। तो एलॉय से क्या होगा? रस्ट नहीं होगा। जो स्टेनलेस स्टील होता है कभी खराब होता है? नहीं होता है, क्योंकि एलॉय होता है। रेलवे ट्रैक होती है वो रस्ट क्यों नहीं होती? रेलवे ट्रैक कंटिन्यूस चलती रहे ट्रेन, ट्रेन कंटिन्यू चल रही है। रस्ट कौन किस चीज का होता है? जो यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिसका यूज डेली कर रहे हो कहाँ से रस्ट होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, फैन डेली चलता है, खराब होता है फैन? नहीं, एक जगह पे पड़ा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, फिर कैसे हो जाएगा रस्ट? ये पूरा क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पूरा क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। याद रहेगा? यस। चलो ठीक है।